आप सबों को जय मसीह की दोस्तों। आज हम सीखेंगे बैत सदहा के कुंड का इतिहास और 38 वर्ष की रोगी की शंदाई। दोस्तों, ये जो कुंड है ये फेमस ज़्यादातर 38 वर्ष के रोगी की चेन्नई के कारण हुआ क्योंकि यीशु मसीह ने है प्रमुख चलाई किया। और दोस्तों आइए इस कुंड के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये कुंड जो था यरूशलेम के मंदिर के भीड़ फाटक 12 फाटकों में से एक फाटक था, भीड़ फाटक। और यरूशलेम के समय समय पे फाटक को कम बढ़ती हुए थे, उसके जिक्र हम किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन इस समय में जो है भीड़ फाटक के पास यरूशलेम का एक मंदिर था, भीड़ फाटक, और उसी जगह में ये स्थित था। और ये ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में जो है इसका जो है निर्माण हुआ था। और जो इसका निर्माण पहले जो फर्स्ट में उद्देश्य जिसका निर्माण का था वो था नगरवासियों को पानी की आपूर्ति कराना। और बाहरी ताकतों के डर से जब युद्ध लड़ाइयाँ होती थी तो लोग घर में सेपरेट रहते थे और बाहर नहीं निकलते थे, तो नगर में भोजन वस्तु और पानी की कोई कमी ना हो, इसलिए इसको जो है घेर कर बनाया गया था कि पानी जो है पूरा जो है हो नगरवासियों के लिए। और साथ ही जो है ये मंदिर के पास होने के कारण ज़्यादातर जो है मंदिर के काम में भी यूज होता था। मंदिर को धोना, याजकों के काम में, और जो भीड़ जो बलि चढ़ाई जाती थी वो उसमें नहलाई जाती थी, साफ़ की जाती थी, इसलिए इसको भीड़ फाटक भी जो है कहा गया। और भीड़ फाटक जो है तुम्हारे की एक यरूशलेम का जो है द्वार का नाम भी है। लेकिन दोस्तों ये जो है एक बार में ऐसा नहीं था जैसा आप अभी देख रहे हैं। इसमें ये जो है सम धीरे धीरे करके जो है अलग अलग समूह में ये डेवलप हुआ। ये जो है ईसा पूर्व 2री शताब्दी में ये फिर जो अपग्रेड किया गया और फिर से जो है इसमें क्या है और काम किया गया। इसमें जो है इसका एक और ओसारा बनाया गया और इसके जो है अलग वो पहले एक ही था लेकिन बीच में से घेर कर एक और कुंड बनाया गया, साथ में कि वो नगर के लोग उसको जो है क्या करें तुम्हारे की इस्तेमाल करें और वो यरूशलेम के मंदिर के काम में ज़्यादातर आए। तो दोस्तों ये जो है इसके होने का कारण था। और ये इस बेतसदा कुंड के 5 ओसारे थे। और मतलब 5 ओसारे का मतलब है कि उतरने के 5 रास्ते थे इस कुंड में, और समय समय पर लोग इसमें नहाते थे, धोते थे। लेकिन ये मंदिर के पास होने के कारण और धार्मिक स्थानों के काम में आने के कारण इसकी मान्यता यहाँ पर जो है ज़्यादा जो है बढ़ गई, क्योंकि जो है लोगों की मान्यता हुई कि यहाँ पर स्वर्गदूत उतरते हैं और पानी हिलाते हैं, और जब पानी हिलता है तो लोग अलग से जो है इस जगह में तुम्हारे की लोग उतर जाते हैं और नहाते हैं और वो लोग चंगे हो जाते हैं। और समय समय पर इसमें जो 5 ओसारे थे तो 5 द्वार थे, इसमें कई सारा लोग टैक्स भी लेते थे उसमें उतरने का, और कई लोगों का इनकम का साधन भी ये जो है बेतसदा का कुंड बन गया था। और दोस्तों ये इसके बाद में जो हुआ, जब यीशु मसीह के बाद में जब इसका रोमन जो है साम्राज्य हुआ और रोमन साम्राज्य ने जो है रोमों ने जो है इसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो ये अन्य जातियों के लिए आकर्षण का केंद्र जो है दोस्तों बन गया था। और रोमन साम्राज्य ने यहाँ पर जो है एक जो है अपने देवता का एक मंदिर भी बनवा दिया था, और अन्य जाति के लोग भी इस कुंड में धार्मिक मान्यता के तहत दोस्तों आने लगे। और इस प्रकार से ये जो है काफ़ी फेमस हो गया। लेकिन इसका जिक्र सिर्फ यूहन्ना में ही मिलता है और दोस्तों किसी सुसमाचार में नहीं मिलता है। दोस्तों इसकी खुदाई लगभग 19 शताब्दी में हुई थी। 19 शताब्दी में हुई। तो यूहन्ना के कथन के अनुसार जो इसके 5 ओसारे थे वही यरूशलेम के अभी जो है जो 19वीं शताब्दी में हुई, तो उसके खुदाई के दौरान 5 ओसारे निकले और वैसे ही पाया गया जैसे क्या यूहन्ना की पुस्तक में वर्णन किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से जो है इसका यूज़ होता था और धार्मिक मान्यता का केंद्र हो गया ये यहूदी लोगों के लिए, गैर यहूदी लोगों के लिए, रोमियों के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी ये जो है हो गया। और इसी जगह में जो है घाट के ऊपर में ही
एक 38 वर्ष का रोगी बीमार पड़ा था और वो जो है उसमें वो भी ठीक होना चाहता था कि जब पानी हिलाया जाए सरयूतों के द्वारा तो वो उस समय उतर जाए, लेकिन उसके लिए कोई भी व्यक्ति सहायक नहीं था कि वहाँ पर उसको जो है उसको जो है वहाँ उतार सके। और वो जो है इंतजार कर रहा था और यीशु वहाँ पर घूमते हुए पहुँचे जहाँ बहुत से रोगी थे। उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपने खाट में पड़ा हुआ है और उसके पास कोई भी सहायता करने के लिए नहीं है। उसने देखा कि वो चंगा होना चाहता है, यीशु को उस पर तरस दया आया और यीशु ने उससे पूछा कि आप वो चंगा होना चाहता है। उसने कहा मेरे पास कोई आदमी नहीं है जो जब पानी हिलाया जाए तो मुझे उतार दिया जाए। तो उसने जो है उसको कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर। और दोस्तों वो व्यक्ति तुरंत अपने खाट से उठ गया और चलने फिरने लगा और इसी चमत्कार के कारण बेतसदा कुंड जो है फेमस हो गया। और जो है ज़्यादातर बेतसदा कुंड के बारे में आज सब लोग जो है जानते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग यरूशलेम के मंदिर के बारे में बताएंगे। यरूशलेम के मंदिर के कितने फाटक थे और कौन फाटक का क्या मतलब था और वो सब के बारे में बताएंगे दोस्तों। तब तक के लिए लेते हैं विदाई आपसे। धन्यवाद।